आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एपी से है और अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट होने का रीज़न ये भी है कि न सिर्फ इस क्वेश्चन को इसी फॉर्म में पूछा जाता है बल्कि इस पर बेस बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को एज अ प्रॉपर्टी भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक एक स्टेप इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से समझते हैं। राइट, पहले समझते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है और फिर हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है इन एन एपी if the sum of first n terms is m and the sum of first m terms is n, then show that the sum of its first m plus n term be minus m plus n। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि एक एपी है और इस एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना दे रखा है, m दे रखा है, जबकि इसी एपी के फर्स्ट m टर्म्स का सम n है। तो हम लोगों को शो करना है कि इस एपी के फर्स्ट m प्लस n टर्म्स का सम कितना होगा, माइनस m प्लस n होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करना है इन दो गिवन कंडीशंस के साथ में। क्या दे रखा है हम लोगों को, एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम m है। तो एपी के फर्स्ट n टर्म्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Sn से। तो Sn किसके इक्वल दे रखा है, ये इक्वल दे रखा है हम लोगों को m के। वहीं दूसरी तरफ एपी के फर्स्ट m टर्म्स का सम और एपी के फर्स्ट m टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Sm से। ठीक है, सो दिस इक्वल टू व्हाट, ये n दे रखा है हम लोगों को। राइट, चलिए तो अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। Sn का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी एंड दिस इक्वल टू क्या दिया इधर, m दे रखा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो अपॉन में 2 है तो इस 2 को तो हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये डिवीजन में है तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। राइट, और यहाँ पे देखें तो एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर डी है, तो डी का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के दोनों टर्म्स में कर रहे हैं। ठीक है, तो एन को तो रखिए पहले बाहर और फिर क्या लिखा है, 2a लिखा है, एज इट इज़ लिख दीजिए, प्लस का साइन है लगा दीजिए। अब d का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो ये बन जाएगा nd, अगेन d का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का d एंड दिस इक्वल टू m का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, 2 के साथ में, क्योंकि 2 को ट्रांसपोज किया गया है तो ये बन जाएगा 2m। राइट, अब n इस ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के तीनों टर्म्स को n मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। n का मल्टीप्लाई जब 2a में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2an, प्लस का साइन है लगाते हैं। अब देखो n का मल्टीप्लाई होगा nd के साथ में, तो जब n और n का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा n² और साथ में क्या है, d है। ठीक है, माइनस का साइन है लगाओ, n का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस डी के साथ में तो ये बन जाएगा माइनस का nd एंड दिस इक्वल टू 2m। ठीक है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरीके से Sn का एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा m/2 और फिर ब्रैकेट में 2a प्लस और यहाँ पे आ जाएगा m-1 इंटू डी एंड दिस इक्वल टू कितना इधर n है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से देखो यहाँ भी 2 डिवीज़न में, इसको ट्रांसपोज करेंगे n के साथ, मल्टीप्लाई करेगा और d ब्रैकेट के बाहर है तो d ब्रैकेट के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो m को रखिए पहले बाहर, फिर लगाइए ब्रैकेट, 2a एज इट इज़ लिखिए और d का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो बन जाएगा md और d का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का d एंड दिस इक्वल टू देखो इधर क्या है n और 2 को इधर ट्रांसपोज किया गया है तो ये मल्टीप्लाई करेगा n के साथ में तो ये बन गया 2n। ठीक है, अब देखो m ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर इन तीनों टर्म्स को m मल्टीप्लाई करेगा, तो जब m का मल्टीप्लाई 2a में करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2am। m का मल्टीप्लाई जब md में करेंगे तो m और m का मल्टीप्लाई होके बनेगा m² और साथ में क्या है, d है। ठीक है, m का मल्टीप्लाई जब -d में करेंगे तो बन जाएगा माइनस का md एंड दिस इक्वल टू इधर क्या है, इधर है 2n और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस। तो इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर रहे हैं तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखें 2am प्लस m² माइनस md लिख देते हैं ब्रैकेट में। सो 2am प्लस m² माइनस का md, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये 3 टर्म्स, तो माइनस करिए और ब्रैकेट में रखिए। तो 2an लिखा हम लोगों ने प्लस का n² है माइनस का nd है। राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं तो इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में क्या है, इसकी राइट हैंड साइड में है 2n और इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में क्या है, 2m, तो माइनस का 2m हम लोगों ने रख दिया। ठीक है, अब कर देते हैं हम लोग ब्रैकेट्स ओपन, तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सारे टर्म्स एज इट इज़ निकल के आ जाएंगे। चलिए लिख दीजिए 2am प्लस m² d है, फिर माइनस का md है। ठीक है,
और जब इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो इस माइनस साइन के बाहर होने की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस का 2an लिखें, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस का n² d लिखें, ये नेगेटिव है तो इस माइनस की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस का nd बन गया ये। एंड दिस इक्वल टू, देखो इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं और जब 2 कॉमन ले लेंगे तो इस टर्म में से क्या बचेगा n, माइनस का साइन लगा देते हैं और इस टर्म में से 2 तो बाहर चला गया तो यहाँ पर रहेगा m। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं 2am और ये क्या है माइनस का 2am, तो हम लोग इन दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं 2am और फिर माइनस का 2an और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब हम लोग इन दो टर्म्स को, कौन कौन से, ये वाले दो टर्म्स m² और माइनस का n² इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख रहे हैं, ठीक है। तो प्लस का साइन लगा दो और इसको लिखा हम लोगों ने m²d, फिर ये वाला टर्म लिख दिया माइनस का n²d, राइट। अब देखिए ये दो टर्म्स बचते हैं ना, एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, ठीक है। इन दोनों को हम लोग एक ब्रैकेट में कंसीडर कर रहे हैं, तो देखो यहाँ माइनस का साइन है ना, लगा दो यहाँ माइनस का साइन और फिर ब्रैकेट लगाएंगे और जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो क्या करेगा, अंदर के जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज कर देगा ना ये, तो ये md कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो हम लोगों ने प्लस का md लिखा और ये कैसा था, पॉजिटिव है ना, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, तो माइनस का nd हम लोगों ने लिख दिया एंड दिस इक्वल टू 2 और इसको हम लोग लिख देते हैं एज इट इज़, मतलब n-m। बात यहाँ तक समझ आती है, ठीक है। अब इन दो टर्म्स में देखें कोई चीज़ कॉमन है क्या, यस, देखो 2a यहाँ भी है और 2a यहाँ भी है, तो हम लोग 2a को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2a को हम लोगों ने ब्रैकेट के बाहर लिखा और जब इस टर्म में से 2a बाहर निकल आया तो यहाँ पे क्या बचेगा m, माइनस का साइन लगा देते हैं, 2an में से 2a तो बाहर चला गया तो यहाँ से क्या रहेगा, n बचेगा, ठीक है। प्लस का साइन रख देते हैं। अब इन दो टर्म्स में देखें कुछ चीज़ कॉमन है, यस, d यहाँ भी है और d यहाँ भी है, तो d हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जब d इस टर्म में से बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा m², माइनस का साइन लगा देते हैं। अब n² में से देखो d तो बाहर आ गया तो अंदर क्या रहेगा, n², ठीक है। माइनस का साइन है यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पे इन दो टर्म्स में देखें तो देखो d यहाँ भी है और d यहाँ भी है, तो d कॉमन ले लेते हैं। तो अगेन हम लोगों ने d कॉमन लिया, जब इस टर्म में से d बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या रहने वाला है m और माइनस का साइन लगा देते हैं, इस टर्म में से d बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या रहा, n एंड दिस इक्वल टू 2 और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया n-m एज इट इज़, ठीक है। फर्दर एक बार इस टर्म को ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये क्या है 2a और ब्रैकेट में है m-n, प्लस का साइन लगा देते हैं, d एज इट इज़ हम लोग लिखते हैं। इसे देख के कोई आइडेंटिटी याद आ रही है, a² माइनस b², और a² माइनस b² का फैक्टराइजेशन क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, तो उस आइडेंटिटी से इसको क्या लिख सकते हैं, उस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग इसको लिख सकते हैं m प्लस n इन अ ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में m माइनस n। आई थिंक बात क्लियर है, माइनस का साइन रख दीजिए, d एज इट इज़ लिखिए और इसको भी एज इट इज़ लिख देते हैं, मतलब m माइनस n एंड दिस इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है 2 एज इट इज़ हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग देख रहे हैं, देखो यहाँ पे कितने टर्म्स है, साइड में 3 टर्म्स, एक तो ये वाला टर्म है, दूसरा ये टर्म है और तीसरा ये टर्म है। यहाँ हम लोग देखें तो m-n है, यहाँ इस टर्म में भी हम लोग देखें m-n है, इस टर्म में भी हम लोग देखें तो m-n है, जबकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, n-m है, उल्टा है ना। तो हम लोग क्या करें, अगर सब जगह पे m-n है तो यहाँ भी ला सकते हैं m-n, कैसे, माइनस कॉमन ले लें। तो यहाँ से जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो उस माइनस को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हैं। और जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब m कैसा हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो चलिए पॉजिटिव है तो इसको पहले लिख देते हैं, और n क्योंकि पॉजिटिव था और माइनस कॉमन ले लिया तो अब ये नेगेटिव बन जाएगा, तो अब इसको लिख सकते हैं माइनस का n, ठीक है। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अब देखो टोटल कितने टर्म्स हैं दोनों साइड्स में मिला के, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है,
और सारे ही टर्म्स में हम लोग देखें तो m माइनस एन हमें यहाँ भी दिखाई दिया, इस टर्म में भी m माइनस एन है, इस टर्म में भी m माइनस एन है और इस टर्म में भी m माइनस एन है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को m माइनस एन से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा इक्वेशन है, दोनों साइड्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, राइट। तो जब इस फर्स्ट टर्म को हम लोग m माइनस एन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2a मिलेगा ना, हम लोगों को लिख देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। अब m माइनस एन से डिवाइड किया है इस टर्म को, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तब बचेगा हम लोगों के पास में d, और मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा, ब्रैकेट में मतलब m प्लस एन, माइनस का साइन लगा देते हैं। जब इस टर्म को m माइनस एन से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ से माइनस का d रहेगा, एंड दिस इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल हो जाएगा। अब अगेन हम लोग लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2a एज इट इज़ लिखा, प्लस का साइन लगा देते हैं। अब देखिए इन दो टर्म्स में क्या कोई चीज़ कॉमन है, यस, देखिए d हम लोग यहाँ भी देख पा रहे हैं और d हम लोग यहाँ भी देख पा रहे हैं। चाहें तो इन दोनों टर्म्स में से d कॉमन लिया जा सकता है, ले लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट हम लोगों ने लगाया और हम लोगों ने d कॉमन लिया और यहाँ पर लिख दिया। जब इस टर्म में से d बाहर चला गया तो यहाँ से क्या बचने वाला है, यहाँ से बचेगा तब m प्लस एन। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। अब इस टर्म में से तो d बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, और कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 1, एंड दिस इक्वल टू वॉट, माइनस का 2 है इधर, एज इट इज़ हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब फाइनली हम लोगों को शो क्या करना है, हम लोगों को शो करना है कि इस AP के फर्स्ट m प्लस एन टर्म्स का सम कितना होगा, माइनस का m प्लस एन होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी AP के फर्स्ट n टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट करते हैं Sn से, और इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है n अपॉन 2, 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और इनटू में होता है d। तो ये होता है एक्सपेंशन किसी भी AP के फर्स्ट n टर्म्स के सम का। अब चाहें तो इस इक्वेशन में हम लोग n की जगह पे कोई भी नंबर रख सकते हैं दोनों साइड्स में, तो चलिए रख देते हैं क्या, m प्लस एन। और m प्लस एन ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सम चाहिए किसका, m प्लस एन टर्म्स का। ठीक है, तो n की जगह पे हम लोग यहाँ पे जब s m प्लस एन लिख दें तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि इस AP के फर्स्ट m प्लस एन टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं। और ये कैसे मिलेगा हम लोगों को, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, तब n की जगह पे यहाँ भी रखो क्या, m प्लस एन, दो टर्म्स हैं तो इनको ब्रैकेट में ही रखिएगा, अपॉन में 2 है रख देते हैं, फिर एक ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, 2a लिखिए जरा, 2a प्लस का साइन है रखिए, फिर एक ब्रैकेट है ना, तो लगाइए एक ब्रैकेट, और इस n की जगह पे फिर से क्या रखोगे, m प्लस एन रख दीजिए, तो m प्लस एन ब्रैकेट में रखा हम लोगों ने, माइनस का साइन रख देते हैं, 1 है और फिर ब्रैकेट क्लोज और बाहर d, एंड फिर से ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये क्या है, ये एक्सपेंशन है किसका, इस AP के फर्स्ट m प्लस एन टर्म्स का। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, अगर हम लोग ये फॉर्म लेकर आ जाए तो उसकी जगह पे चाहे तो क्या रख सकते हैं इमीडिएटली, ये एक्सपेंशन होगा किसका, ये एक्सपेंशन होगा AP के फर्स्ट m प्लस एन टर्म्स के सम का। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और एग्जैक्टली हम लोग इस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, और जैसे ही ये इस फॉर्म में आ जाएगा उसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, s m प्लस एन रख सकते हैं। बात समझ आती है। तो अब देखो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, हम लोगों के पास है 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये कंप्लीट ब्रैकेट हम लोगों के पास में है। ठीक है ना, कमी सिर्फ किसकी है, कमी है सिर्फ m प्लस एन अपॉन 2 की। तो इस कमी को पूरी करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m प्लस एन अपॉन 2 से, जिससे कि हम लोग एग्जैक्टली इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकें। बात समझ आती है, चलिए कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो जब इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, m प्लस एन अपॉन 2 से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, m प्लस एन ब्रैकेट में रखा अपॉन में 2, और इसको रखिए ब्रैकेट में। अब तो क्या है, सबसे पहले 2a है रखिए, प्लस का साइन लगाइए और इसको ब्रैकेट पे रखिए फिर से, और ये है m प्लस एन माइनस का 1 ब्रैकेट करिए क्लोज, फिर d रखिए ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस का 2 ना, रखिए माइनस का 2। जब इस साइड में हम लोगों ने m प्लस एन अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड में भी करेंगे, चलिए कर देते हैं। सो m प्लस एन और अपॉन में 2। आई थिंक बात यहाँ तक क्लियर है। देखो 2 ये ऊपर है और ये नीचे है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो फॉर्म है एग्जैक्टली ये वाली फॉर्म, बिल्कुल यही फॉर्म है,
और जब ये फॉर्म बिल्कुल यही फॉर्म है तो ये तो एक्सपेंशन किसका है, ये एक्सपेंशन है एस एम प्लस एन का। मतलब इसकी जगह पे हम लोग चाहे तो क्या रख सकते हैं, यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या रखा जा सकता है, एस एम प्लस एन। चलिए रख देते हैं। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने एस एम प्लस एन एंड दिस इक्वल टू, देखो इस साइड में क्या बचता है, माइनस का साइन है, लगाइए, और ब्रैकेट में क्या है, एम प्लस एन, राइट। तो देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, सम है एक एपी के फर्स्ट एम प्लस एन टर्म्स का, जो कि किसके इक्वल शो कर दिया हम लोगों ने, माइनस एम प्लस एन के, और यही तो हम लोगों को शो करना था, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप अपनी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।